यूपी में अफसरों नेताओं की जंग, योगी भी दंग उठा लिया सबसे बड़ा कदम, दिल्ली तक मचा हड़कंप। अब ऑपरेशन कंट्रोल से नहीं बचेगा कोई। योगी की टेबल पर पहुंची अफसरों की डायरी देखकर अधिकारियों के भी फूले हाथ पांव। आधी रात 23 आईएएस अफसरों पर गिरी गाज, सच में यूपी में पहली बार हुआ। योगी ने खाई कसम, तानाशाह अफसरों को करेंगे बेदम। सत्ता के गलियारों में गूंजी आवाज, कमेंट में लिख दो योगी है महान। अब नहीं चलेगा नेता अफसरों की खींचतान। उधर सीएम योगी ने किया मिशन फुल स्टॉप ऑन, इधर छूट गए अफसरों के पसीने। अखिलेश के सवालों का दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब, लखनऊ टू दिल्ली मच गया घमासान। इस खामोश लड़ाई के कमांडर बन गए यूपी के सबसे ताकतवर नाम योगी आदित्यनाथ। इस बार मुद्दा अफसरों की तानाशाही नहीं, बल्कि योगी का गुस्सा है, जो न सिर्फ फूटा बल्कि एक्शन में भी तब्दील हो गया। किसी भी सरकार के दो चेहरे होते हैं, एक नेता और एक नौकरशाह। लेकिन जब नौकरशाह खुद को नेता समझने लगे और नेता को छोटा, तब लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। और योगी ने इस नींव को फिर से मजबूत करने के लिए ऑपरेशन कंट्रोल लॉन्च कर दिया है। योगी ने ऐसा कदम उठा लिया जो यूपी में आज तक कोई नहीं कर पाया। अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत में इन्वॉल्व रहे, उधर यूपी की लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा दांव चल दिया। और योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब जनता की सुननी होगी, जनता के काम करने होंगे। कोई भी अफसर बेलगाम नहीं हो सकता, नौकरशाही नेताओं के ऊपर हावी नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हुआ तो योगी का डंडा चलना फिक्स है। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह लड़ाई सिर्फ अफसरों की लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर पल रहे संघर्ष की लड़ाई है। योगी की अपनी ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला जब थाने के सामने धरने पर बैठ जाएं, जब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा खुद कहें कि कुछ अफसर और नेता मुझे बदनाम करने की सुपारी ले चुके हैं, तो समझिए बात कितनी गहरी है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि सीएम सुरंग खोद रहे हैं और अफसर नेता आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जवाब आया योगी की डायरी से, जिसमें दर्ज था अब हर अफसर को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। योगी ने गोरखपुर से इसकी शुरुआत की। एमपी, एमएलए, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों से सीधे बात की, सबको एक साथ लेकर आए, सड़क, अस्पताल, स्कूल सब मुद्दे उठाए और सीएम ने अफसरों की शिकायतें खुद दर्ज की। इसके बाद कानपुर, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, वाराणसी और आजमगढ़, हर जगह यही फॉर्मूला, शिकायतें सुनो, समाधान दो और फिर लोहे की तरह निर्देश दो। योगी इलाके के सांसद, नेता, विधायक और इधर अफसर से लेकर मेयर, सभी को एक साथ लेकर आए, एक टेबल पर सबकी शिकायतों को सुना, एक दूसरे का आमना सामना करवाया और साफ ऑर्डर दे दिया कि आपके बीच चल रही खींचतान से जनता का नुकसान हुआ तो फिर खैर नहीं। इसके बाद योगी ने आधी रात 23 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। 10 जिलों के डीएम बदल गए। सियासी गलियारों में हलचल मच गई। यह सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, यह संदेश था। जो अफसर जनता से दूर थे, जो अफसर जनप्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे थे, जो अपनी मनमानी में मग्न थे, अब उनकी कुर्सी हिल चुकी है। कुछ को इनाम मिला पर ज्यादातर को योगी की चेतावनी, अब सीधा संपर्क मेरे ऑफिस से होगा। राजनीतिक जानकारी से 2027 की तैयारी मान रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रहा। ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम चाल को एक बड़ी वजह माना गया। अब योगी जानते हैं अगर अफसर नहीं सुधरे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए योगी का ऑपरेशन कंट्रोल सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, एक साफ संदेश। अब कोई भी अफसर, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर जनता की बात नहीं सुनेगा तो वो कुर्सी पर नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि अफसरशाही झुकती है या टकराव और बढ़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि अब हर अफसर के नाम के आगे लिखा होगा, जवाब दो वरना जाओ। यूपी की जनता इसे बदलाव की नजरों से देख रही है। योगी के इस मास्टर स्ट्रोक को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि यूपी में अफसरशाही बेलगाम हो गई थी? और योगी के इस कदम को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।